हयात फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने आबे अमर के हैं। आबे हयात के बारे में ये कहा जाता है कि जो कोई भी इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी हासिल हो जाएगी। आबे हयात का तसव्वुर बहुत कदीम है। फारसी अदब की मुख्तलिफ किताबों में आबे हयात का जिक्र रह चुका है। दास्तानों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आबे हयात नसीब हुआ है। इस बात का कहना अभी भी बहुत मुश्किल है कि आबे हयात का वजूद पहले या अब मौजूद है या नहीं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का इसके साथ क्या ताल्लुक है। इस पर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की अपनी अपनी आरा है। कुछ का कहना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया था और वो आज भी जिंदा है, जबकि कुछ इस बात पर इख्तलाफ करते हैं। दोस्तों, एक मशहूर मौल्लिम इब्ने हजर अस्क़लानी ने इस पर एक तहकीक अल-ज़हर अल-नसर फी हालिल खिज़र के नाम से तसनीफ की है, जिसका तर्जुमा हयात खिज़र के नाम से भी शाया हुआ है। वो इसमें गुरेजा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। इब्ने इसहाक के बयान के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफीन और तूफान नूह की खबर दी थी और वो कश्ती नूह में सवार थे। इसी तरह तफसीरुल खाजिन में इमाम आली बिन मोहम्मद और शेख अबू अमरू बिन सलाह ने फरमाया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जमहूर उलमाए सालिहीन के नजदीक जिंदा है और हर साल ज़माना-ए हज में मिलते हैं, और ये कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी भी पिया था। दोस्तों, हम मजीद रहनुमाई के लिए कुरान पाक की सूरह काफ को देखते हैं, जिसमें अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि उन्हें हजरत खिज़र कहाँ मिलेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि जहाँ दो दरिया मिलेंगे वहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ एक मुर्दा मछली भी ले गए थे कि जिस जगह ये मछली जिंदा होगी उसी जगह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पाए जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम यूशी के साथ निकल पड़े। रास्ते में आराम की गरज से वो एक दरिया के पास बैठ गए और आग लग गई कि अचानक दरिया में पानी के छींटे इस मछली पर पड़े और इनकी मछली जिंदा हो गई और अजीब तरीके से अपना रास्ता बनाती दरिया में निकल गई। जब उन्होंने दोबारा अपना सफर जारी किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशी को कहा कि वो मछली लाओ, भूख लगी है। यूशी ने बताया कि वो मछली तो जहां वो लोग आराम की गरज से रुके थे वहीं अपना रास्ता बनाकर निकल गई और ये बात मुझे शैतान ने भुला दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्हें उसी जगह पहुंचना था जहां वो मछली बह गई, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशी वापस उस जगह पर गए तो वहां एक बंदा बैठा नजर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को सलाम किया। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ही थे और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मिलकर एक सफर किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस सफर का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि अभी इधर तक लाना ही हमारा मकसद था। तो सोचने की बात ये नाज़रीन कि कैसे उस दरिया के पानी के छींटे उस मछली पर पड़े और वो जिंदा हो गई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो इस दरिया के करीब मकीन थे, क्या वो इस चीज से मुस्तफीद नहीं हुए होंगे? बेशक जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है। बहुत से मुफस्सिरीन का ये मानना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। कुछ तो ये भी यकीन रखते हैं कि समंदरों के रास्ते की रहनुमाई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की गई है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है कि जमहूर का मौक़िफ़ है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है। इसके अलावा तफसीर खाजिन में है कि अक्सर उलमा इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है। ये भी कहा गया है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों ही जिंदा हैं और ज़माना-ए हज में मिलते हैं। नाज़रीन, एक रिवायत है कि एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी की नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे थे कि किसी ने आवाज देकर कहा कि अभी रुक जाएं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और फिर जब बाद में लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये वाक़या भी तफसीर इब्ने कसीर के जिल्द अव्वल में मौजूद है। कहा जाता है कि सिकंदर आजम आबे हयात की तलाश में निकले थे। जब वो आबे हयात तक पहुंचे तो वहां एक परिंदा देखा जिसके पर और बाल झड़े हुए थे और खाल लटकी हुई थी। आपने परिंदे से कहा, तू इस आबे हयात को पीकर अपनी हालत दुरुस्त क्यों नहीं कर लेता? तो परिंदे ने जवाब दिया कि इसी पानी को पीकर तो ये हाल हुआ है। गोया इल्म हुआ कि आबे हयात से इंसान तो जिंदा रह सकता है लेकिन हैवान नहीं। परिंदे ने कहा
अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि मैं चलने फिरने से कासिर हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं आती। सिकंदर आजम बगैर आबे हयात पिए वापस लौट आया और 32 साल की भरी जवानी में खालिक हकीकी से जा मिला। नाजरीन, आबे हयात पर बहुत सी फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं, बल्कि इस पर कई नॉवेल्स भी लिखे गए हैं। एक फिल्म जिसका नाम इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड और एक टक एवरलास्टिंग बहुत खूबसूरत नावल भी लिखा जा चुका है। नाजरीन, आबे हयात के तजस्सुस में लोगों ने कई ज़खायर चश्मे कंघाल डाले हैं, लेकिन हमेशा जिंदा रहने वाला चश्मा आज तक किसी को न मिल सका। पैदा होते ही इंसान बुढ़ापे की तरफ कदम जमाना शुरू कर देता है। वक्त के साथ साथ इंसानी जिस्म में कुव्वत भी खत्म होने लगती है। बड़े बड़े साइंसदान इस काम पर मसरूफ अमल है कि किस तरह इस बुढ़ापे को रोक लिया जाए, मौत को रोक लिया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। बड़े से बड़ा साइंसदान मौत की हकीकत पर हैरान है। हर कोई मौत के खतरात को कम करने की जिद्दोजहद में है, लेकिन मौत तो बरहक है। इसका हमसे वादा किया गया है कि हर जीरो को मौत का जायका चखना है। दोस्तों, आबे हयात वजूद रखता है या नहीं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है या नहीं, इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। हम तो उसकी दी हुई अक्ल के मुताबिक अंदाजे ही लगा सकते हैं।